फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम चौधरी व्लॉग। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक अबाउट द एसे राइटिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था समराइज रिटन टेक्स्ट के बारे में, जो कि राइटिंग का फर्स्ट टास्क होता है एंड सेकंड टास्क जो है राइटिंग का वो होता है एसे राइटिंग। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो उसकी टिप्स थी समराइज रिटन टेक्स्ट की, कैसे आपको उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको प्रिपेयर होना है उसके लिए, वो मैंने उसके लिए टिप्स बताई थी। आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड आपका जो टास्क होता है राइटिंग का वो होता है एसे राइटिंग। सो एसे राइटिंग में आपको करना क्या होता है, वो आपके लिए एक टास्क होता है जिसमें कि आपको 20 मिनट्स मिलते हैं एक एसे में। अब आपके एग्ज़ाम में अगर 2 एसे हैं तो आपको 20 और +20 यानी कि 40 मिनट्स मिलेंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जिसमें 3 क्वेश्चंस मिलते हैं ऐसे के, बट ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली 1 और 2 दैट्स इनफ। सो आपको ऐसे राइटिंग में करना क्या होता है, सबसे पहले तो ऐसे राइटिंग में आप ध्यान रखें, इसमें वर्ड लिमिट होती है एंड टाइम लिमिट होती है। इसमें सबसे पहले टिप्स तो ये है कि आपको अपनी टाइपिंग स्पीड पे ध्यान देना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि टाइपिंग पे आप ध्यान दें। आपकी जितनी फास्ट टाइपिंग होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है और आपके बहुत ज़्यादा डिज़ायर स्कोर मार्क्स गेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आपको जो टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि घर पे आप प्रैक्टिस करें। जब जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं, सो उन्होंने आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया होगा। सो उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप घर पे प्रैक्टिस करके देंगे, अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे आप उसकी प्रैक्टिस करें। डे बाय डे आप अपनी इंक्रीज़ करें, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें। डे बाय डे आप उसको एटलीस्ट दिन में 3 to 5 टाइम्स आप उसकी प्रैक्टिस करें और जितना हो सके अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। सो इसकी फर्स्ट टिप ये है कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई करें, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाएं अपनी टाइपिंग स्पीड में, क्योंकि अगर आप टाइपिंग स्पीड कर लेंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड हाई हो जाएगी। सो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, सपोज़ आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। सो 20 मिनट्स में आप अपना ऐसे कंप्लीट कर लेते हो एटलीस्ट 15 मिनट्स, 16 मिनट्स में। सो आपके पास बचते हैं 3 to 5 मिनट्स। तो 3 to 5 मिनट्स में आपको क्रॉस चेकिंग करनी है, उसमें चेक करना है, क्योंकि आपको चेक करने का टाइम मिलेगा। और जब आप चेक करेंगे, आपको अब एक बार कंप्लीट करने के बाद एक टास्क को फिर आप दोबारा उसकी क्रॉस चेकिंग करेंगे। सो उसमें आपको आपकी मिस्टेक्स का पता लगेगा, और जब आप अपनी मिस्टेक्स को आपका पता लगेगा फिर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। सो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो ये फर्स्ट टिप्स है आपके लिए कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड पे ध्यान दें और अपने टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करें। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि ऐसे राइटिंग में क्या होता है। सो ऐसे राइटिंग में होता क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिस पे आपको एक्सप्लेन करना होता है, लिखना होता है उसके ऊपर, उसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ बताना होता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपको दे दिया, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, आपको दोनों चीज़ पूछ लेगा। या फिर ऐसे भी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, मोबाइल फ़ोन इज़ हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रंस और नो, आर यू एग्री और डिसएग्री, इस टाइप से भी आपको पूछ सकता है। सो वो कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको एक्सप्लेन करना है। इसकी मार्किंग किस टाइप से होती है, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी मार्किंग बता देता हूँ। ये 15 मार्क्स का टास्क होता है। 15 मार्क्स में आपको कैसे इसके मार्क्स मिलते हैं, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। 15 मार्क्स में इसका होता क्या है, 3 मार्क्स मिलते हैं इसको आपको, इसमें आपको कंटेंट के लिए। सो कंटेंट में आपको होता क्या है, 3 out of 3 अगर आपको लेने हैं कंटेंट में, तो आपको सारा कंटेंट बिल्कुल सही लिखना पड़ेगा। क्योंकि कंटेंट में होता क्या है, कंटेंट ये होता है कि जिस रिगार्डिंग आपसे वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है उसकी सिर्फ उसी के रिगार्डिंग लिखें, उससे एक्स्ट्रा आप इधर उधर से वो ना लिखें। सो कंटेंट में आपके मार्क्स 3 out of 3 आएंगे अगर आप कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं और जो उसने पूछा है। अगर उसने एडवांटेज पूछे हैं तो आप एडवांटेज एक्सप्लेन करें, डिसएडवांटेज पूछे हैं डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करें। उसके बाद उसने पूछा है कि एग्जाम्पल, गिव मी एग्जाम्पल दो। सो एग्जाम्पल आप अच्छे से एक्सप्लेन करें। सो आपके कंटेंट के मार्क्स अच्छे आएंगे, 3 out of 3 आएंगे। सो उसके बाद वो मार्क्स होते हैं आपके फॉर्म के, यानी कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो किस फॉर्म में लिख रहे हैं। आप फॉर्म आपकी कवर हो जाएगी आपके टेम्पलेट से। जो टेम्पलेट आप यूज़ करोगे, जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं, वहाँ से उनसे टेम्पलेट लें और उस टेम्पलेट से आपकी फॉर्म कवर अप हो जाएगी। सो सेकंड थर्ड होता है इसका फिर वोकैबुलरी।
आप वोकेबलरी किस लेवल की यूज़ कर रहे हैं, आप नॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, हाई लेवल की वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की वोकेबलरी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। सो आपका जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट में आप देखें, टेम्पलेट को चेक करके उसमें किस लेवल की वोकेबलरी है। सो उस वोकेबलरी के अकॉर्डिंग आप अपना ऐसे प्रिपेयर करें, उस वोकेबलरी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। क्योंकि वोकेबलरी जितनी हाई होगी उतने मार्क्स आपको वोकेबलरी में मिलेगा। 2 मार्क्स वोकेबलरी के होते हैं, वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी तो 2 आउट ऑफ 2 आप इसमें ले गए। 3 कंटेंट में 3 मार्क्स का होता है, 3 आउट ऑफ 3 आपके आगे कंटेंट में। फॉर्म आपकी टेम्पलेट से कवर अप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट होता है इसका ग्रामर। आप ग्रामर मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, 2 मार्क्स होते हैं आपकी ग्रामर मिस्टेक के। ग्रामर में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, आप अपनी ग्रामर अच्छी रखें, अपने ग्रामर पे ध्यान दें। ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि कोमा होता है, कोमे के बाद स्पेस आता है, कोमे के पहले स्पेस नहीं आता है। ये अपने माइंड में सेट करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोमे के पहले स्पेस देते हैं, देन आफ्टर कोमा लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपके मार्क्स कट होंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक में आता है ये। इसमें आपको कोमे के बाद स्पेस लगाना है, और अगर कहीं फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना है फिर आपको। इस टाइप से आपको अपने अकॉर्डिंग खुद ये लेके चलना है कि किस टाइप से हमें मार्क्स गेट करने हैं, किस टाइप से हमें कंटेंट में कैसे मार्क्स लेने हैं, आपको ग्रामर में कैसे मार्क्स लेने हैं, मिस्टेक्स और फिर स्पेलिंग्स। 2 मार्क्स होते हैं आपके स्पेलिंग के। आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, स्पेलिंग का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक एक छोटी सी चीज़ है। आप अगर बिल्कुल सही लिखेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट आपके 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आएंगे। अगर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स अगर आपको स्पेलिंग में लेने हैं, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और स्पेलिंग मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि और स्पेलिंग मिस्टेक से आप कैसे बच सकते हैं वही मैं आपको बता रहा था अभी पीछे, कि आपको अगर आपका ऐसे 20 मिनट्स, जैसे आपको ऐसे में 20 मिनट्स मिलते हैं, 20 मिनट्स में आपको ऐसे कंप्लीट नहीं करना है, आपको अपना ऐसे 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। एट लीस्ट 15 to 16 मिनट्स में आप अपना ऐसे फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर लें। देन आफ्टर उसके बाद क्रॉस चेकिंग करें। क्रॉस चेकिंग के बाद जैसे ही ड्यूरिंग द क्रॉस चेकिंग आपको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स का पता लगेगा। जैसे ही आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स देखेंगे, उनको अवॉइड करें, उनके जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की है उनको करेक्ट करें। आपके स्पेलिंग में 2 आउट ऑफ 2 आएंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर ये छोटी सी टिप्स अगर आपने यूज़ कर ली, ये ट्रिक्स अगर आपने इस एग्ज़ाम में यूज़ कर ली, तो 110% यू गॉट द डिज़ायर स्कोर। 110% यू गॉट द डिज़ायर स्कोर। बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक आप ना करें, आपके 2 मार्क्स आ गए। वोकैबुलरी आप टेम्पलेट से यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने 2 मार्क्स ले लिए। कंटेंट आपने जो उसने पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन किया है, कंटेंट में आपने 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स ले लिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने नहीं की है, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपके आ गए। आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं इसमें। ऐसे राइटिंग के लिए यही टिप्स होती हैं जो कि मैं बता रहा हूँ कि आप अपने पहले ये देखें अपने किस अकॉर्डिंग मार्किंग लेनी है, किस अकॉर्डिंग आपके मार्क होते हैं, उसके हिसाब से फिर आप अपनी प्रिपरेशन करें। टाइपिंग स्पीड आप अपनी अच्छी रखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। लास्ट में क्रॉस चेकिंग करना ना भूलें, क्रॉस चेकिंग ज़रूर कर लें। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और होती है, इसमें वर्ड लिमिट होती है। इस ऐसे की जो वर्ड लिमिट होती है 200 to 300 वर्ड, यानी कि आपको 200 से 300 वर्ड के बीच में आपको इसमें लिखना है। 200 वर्ड से कम नहीं लिखना है और 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। नॉट बिलो द 200 वर्ड्स एंड नॉट अबाउ द 300 वर्ड्स। आपको एटलीस्ट इसमें 260 270 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली आपको ये कंप्लीट कर देना है टास्क। क्योंकि अगर आप इसको 200 वर्ड्स में ही कंप्लीट करेंगे, आप ऐसा नहीं है आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, आपके अगर एक वर्ड में आपने मिस्टेक कर दी, आपका एक वर्ड कम हो गया, आपके 200 से कम वर्ड होंगे, आपके मार्क्स कट होंगे इसमें। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो ये टास्क कंप्लीट करना है, ये 260 वर्ड 270 वर्ड 250 वर्ड अप्रोक्सीमेटली इतने में आपको एक कंप्लीट करना है टास्क। इतने में अगर आप कंप्लीट करेंगे, देखो जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, अगर आप इन टिप्स को यूज़ करें तो 110% आप डिज़ायर स्कोर गेट करेंगे।
सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट में आपको 250-60 वर्ड्स होने चाहिए आपके। टाइम लिमिट आपको 15 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। आप जैसे अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो घर पे प्रैक्टिस ये करें कि 15 मिनट्स में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 मिनट्स के बाद जैसे आपके पास 5 मिनट्स बचते हैं, उसमें आपको क्रॉस चेकिंग करनी है। सो क्रॉस चेकिंग करना ना भूलें, टाइम लिमिट का ध्यान रखें, स्पीड का, टाइपिंग स्पीड का ध्यान रखें और स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखें, वोकैबुलरी का ध्यान रखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। ये सारी टिप्स आप नोट कर लीजिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइम लिमिट आप की सही होनी चाहिए, 15 मिनट्स में कंप्लीट करें। घर पे अगर प्रैक्टिस करें तो 15 मिनट्स अपने माइंड में लेके चले कि 15 मिनट्स के अंदर हमने ये टास्क कंप्लीट करना है। सो 15 मिनट्स के अंदर आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। जैसे ही आप 15 मिनट्स के अंदर ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास 3 to 4-5 मिनट्स मिलेंगे आपको क्रॉस चेकिंग करने के लिए, जिसमें कि आप अपने मार्क्स गेट करेंगे, क्योंकि आपने कोई ना कोई मिस्टेक्स की होगी। डेफिनेटली आपने कोई ना कोई मिस्टेक्स की होती है, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट से। सो जैसे ही आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, सो आपकी स्पेलिंग में आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन करें, जहाँ से कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से कोचिंग ले, और हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क के साथ साथ, मैं बार बार बोलता हूँ, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी अपना ध्यान रखें और अपना जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आइल्स, पीटी, टोएफल, आई डोंट नो, अब जो भी दे रही हैं सब पे बिल्कुल अपना फोकस रखिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रही हैं तो सारा फोकस आपका ओनली ऑन एग्ज़ाम के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। सब चीज़ें भूल जाएं, टोटली फोकस ऑन द एग्ज़ाम, ओके। एंड अच्छे से कोचिंग ले, टीचर्स से पूछें, नो प्रॉब्लम, इनसे टेम्पलेट्स लें, उनसे हर चीज़ का पूछें। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो मुझसे पूछें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को कि हमें इस टास्क में प्रॉब्लम है। बाकी जो 2 टास्क और बचे हुए हैं, रीडिंग एंड लिसनिंग, उनके सारे प्रिपेयर एंड इंडिविजुअल पार्ट्स की वीडियो भी मैं डालूंगा, वो भी मैं बनाऊंगा। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, यूके के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पीटी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मैं आप सभी का रिप्लाई करता हूँ, जितना मुझसे होता है मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। बट आप अपना एग्ज़ाम पे फोकस करें और अपने अच्छे से एग्ज़ाम दें, और बेस्ट ऑफ लक। बाकी अपना ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।